नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टॉप 5 सूजन को कम करने वाले इंजेक्शन के बारे में। पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें यूजेस भी रहेंगे, डोज भी बताएंगे। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे सूजन की इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंजेक्शन की बात करें तो जो कि नंबर 1 इंजेक्शन होती है, डाइक्लोफेनिक का इंजेक्शन होते हैं। या एक बोले तो अच्छा और नंबर 1 इंजेक्शन बोला जा सकता है। आपके बॉडी में क्या होती है कि स्वेलिंग इन्फ्लामेशन जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम में आती है, दर्दी होती है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है डाइक्लोफेनिक का इंजेक्शन का। ठीक है, इसमें यूज लिखा है, जैसे कि एग्जांपल में यूजेस की बात करें तो जोड़ों में किसी प्रकार से क्या होती है कि सूजन आ जाती है। जहां पर आपके बॉडी में क्या होती है कि ज्वाइंट पाई जाती है, उसमें किसी प्रकार से सूजन होती है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि मांसपेशियों में दर्द होती है। जहां पर आपके क्या कहते हैं कि मसल्स होती है, मांसी होती है, वहां पर क्या हो जाती है कि बहुत ज्यादा क्या होता है पेनफुल लेकर क्या दर्द होती है। और वहीं पर क्या होती है कि कभी कभी देखेंगे कि स्वेलिंग भी हो जाए। स्वेलिंग का मतलब हो जाती है कि सूजन आ जाता है। तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है डाइक्लोफेनिक का इंजेक्शन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट की बात करें तो चोट या बोले तो मोच की सूजन हो जाता है। किसी वजह से क्या होती है कि चोटें लग जाती है या चलते फिरते में क्या होता है कि मोच हो जाता है, कहीं पे गिर जाती है, ठेंगुआ में चोट लग जाता है, या आपके पैरों में जो होता है कि चलते हैं तो ठेस लग जाता है। आम भाषा में बोला जाता है कि ठेस लग जाता है, कि जिसकी वजह से चोट लग जाते हैं। कभी कभी क्या होती है कि ठेस की वजह से क्या होती है कि पैरों में सूजन जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम ही आ जाती है। तो उसको भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है डाइक्लोफेनिक का इंजेक्शन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट की बात करें तो ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी मनुष्य को क्या होती है, किसी प्रकार से बोले तो ऑपरेशन होता है। ऑल बॉडी पार्ट में आप किसी भी बॉडी पार्ट के हिस्से में ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद में जो होता है कि कभी कभी देखेंगे ऑपरेशन सक्सेसफुल अच्छे से नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होती है कि वहां पर कभी स्वेलिंग हो जाता है, वहीं पे क्या होती है कि दर्दें होने लगती है। तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। 4 पॉइंट जो कि है डाइक्लोफेनिक का इंजेक्शन का यूजेज बताया, अच्छा से याद रख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की बात करते हैं। डोज कितना लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डोज होते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि 25 mg के रूप में IM के रूप में दिया जाता है। 25 का मतलब बोले तो 75 mg के रूप में IM के रूप में दिया जाता है। IM का मतलब बोले तो मांसपेशी के द्वारा इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं 25 के mg के रूप में। ठीक है, दिन में एक ही बार आपको उपयोग करना है। आपको ज्यादा जरूरत पड़ता है तब आप 2 बार लीजिएगा, नहीं तो आप एक बार लेना है। कम डोज से शुरुआत करिएगा तो पेशेंट को ज्यादा खतरा नहीं होगा। अधिक डोज देते हैं तो हो सकता है कि पेशेंट को क्या होती है किसी प्रकार से क्या होती है खतरे भी आ सकते हैं, इसलिए कम डोज दीजिएगा तो फायदा में रहिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट है जो कि डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के बारे में यूजेज और डोज बता चुके हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा इंजेक्शन की बात करें तो कीटोलेक का इंजेक्शन। ये भी बोले तो बहुत अच्छा इंजेक्शन होता है। ये भी क्या करता है, आपकी बॉडी में कहीं पर क्या होती है कि स्वेलिंग इन्फ्लामेशन होती है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपके बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं इसे बताते हैं। तेज व दर्द होता है आपके पैरों या बोले तो आपके बॉडी में कहीं पर क्या होते हैं कि तेज या दर्द होता है। तेज दर्द और बोले तो सूजन होती है, इन्फ्लामेशन जिससे क्या होती है कि प्रॉब्लम आती है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दांतों का दर्द को भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डेंटल सर्जरी में देखते होंगे कि आपके क्या होती है कि जब क्या होती है कि दांत लगाया जाता है या दांत को निकाला जाता है, तो उस टाइम पे क्या होती है कि आपके क्या होती है कि दांतों में बहुत ज्यादा की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी देखते हैं कि कैविटी के रूप में भी क्या होती है कि बहुत ज्यादा क्या दर्द होती है, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेट्रोलिक इंजेक्शन का। ठीक है, 2 पॉइंट्स क्लियर। तीसरा पॉइंट की बात करें तो किडनी स्टोन का दर्द। आपका जो किडनी होता है, किडनी स्टोन का मतलब बोल सकते हैं कि पथरी जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम आती है, और उसकी वजह से क्या होता है बहुत ज्यादा क्या होता है पेट में लगता है कि आपको क्या होता है बहुत ज्यादा क्या दर्द हो रही है, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है किडनी पेट्रोलिक इंजेक्शन का। ठीक है, चौथा पॉइंट की बात करें तो सर्जरी के बाद इस सूजन को ठीक करने के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी मनुष्य को क्या होती है कि किसी प्रकार से का सर्जरी होता है, और सर्जरी के बाद क्या हो जाती है कि
बहुत ज़्यादा क्या होती है कि सूजन आ जाते हैं, सर्जरी के स्थान पे सूजन आ जाती है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सर्जरी के ऑपरेशन के बाद इस्तेमाल होने वाला यह इंजेक्शन हो सकते हैं पेट्रोलिक इंजेक्शन। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स को याद रख सकते हैं पेट्रोलिक इंजेक्शन में। इससे पहले एक बताया है जो कि क्या है डाइक्लोफेनेक था, अभी बता रहे हैं पेट्रोलिक इंजेक्शन। ये 2 इंजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जान लेते हैं इसका डोज की बात कर लेते हैं। पेट्रोलिक इंजेक्शन में डोज लिखा है क्या 30 mg के रूप में देना है, IM और IV के रूप में दिया जा सकता है। इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर के रूप में दे सकते हैं, नसों के द्वारा या बोले तो मांसपेशियों के द्वारा, आपका जहाँ पर ज़्यादा मांसें होती है उसके द्वारा दिया जा सकता है, या डायरेक्ट नस के द्वारा दे सकते हैं। ठीक है, 6 से 8 घंटे के गैप में आप डोज को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम डोज की बात करें तो 2 ही बार देना है, 2 से ज़्यादा बार नहीं देना है। ठीक है, पेट्रोलिक इंजेक्शन का। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं जो कि तीसरा इंजेक्शन आते हैं डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन। ये क्या होती है स्टेरॉइडल का इंजेक्शन होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है सोन। जिस मेडिसिन के अंत में सोन लिखा हो रहेगा वह क्या रहेगा एस्टेरॉइडल रहेगा। स्टेरॉइडल का मतलब बोले तो कभी कभी क्या होती है कि आपकी बॉडी में कई प्रकार की सूजन होती है, जब अन्य दवाइयां नहीं काम करती है तो उस टाइम पर स्टेरॉइडल जैसी क्या होती है दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसका डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल की बात करें तो गंभीर सूजन हो जाता है। गंभीर सूजन का मतलब बोले तो किसी इन्फ्लामेशन की वजह से, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो जाती है, किसी भी एलर्जी की वजह से सूजन हो जाती है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सीवियर कंडीशन में रहेगा तब आप डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का इंजेक्शन हल्का हल्का रहेगा, आप वो बोले तो इन्फ्लामेशन रहेगा तो उस कंडीशन में नहीं करना है। सीवियर की कंडीशन, सीवियर का मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, अनकंट्रोल हो रहा है, तो उस टाइम पर हम डेक्सामेथासोन जैसे इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यूज की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन हो जाना। आपकी बॉडी में किसी वजह से क्या होती है कि एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो उस टाइम पर हम डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेन का सूजन हो जाना, तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट में लिखा है कि पहले हम तीसरा पॉइंट जानते हैं दम्मा। दम्मा लिखा है, दम्मा का मतलब बोले तो अस्थमा। अस्थमा में देखते हैं आपका जो होती है लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर क्या होती है कि स्वेलिंग हो जाती है, जो आपकी क्या होती है कि ब्रोंकस होती है उसमें आपको क्या होती है कि स्वेलिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दम्मा की कंडीशन में भी दिया जा सकता है डेक्सामेथासोन का। ठीक है, ब्रेन का सूजन हो जाना, इसमें लिखा है कि चौथा पॉइंट में लिखा है कि ब्रेन का सूजन, यानी बोल सकते हैं जो आपका ब्रेन पाया जाता है। ब्रेन का मतलब बोल सकते हैं कि जहाँ आपका बोल सकते हैं मेमोरी स्टोर होता है, कोई भी चीज देखते हैं सुनते हैं वहां पर जाके क्या होता है स्टोर हो जाता है, ब्रेन में स्टोर हो जाता है, तो उसमें आपको किसी प्रकार से सूजन जैसी प्रॉब्लम है आपको दिख रही है, तो उस टाइम पर डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूजेज में गंभीर इन्फ्लामेशन का हो जाना। गंभीर इन्फ्लामेशन का मतलब बोले तो जैसे कि बोल सकते हैं कि स्वेलिंग जैसी क्या प्रॉब्लम दिख सकती है, सूजन जैसी क्या प्रॉब्लम दिख रही है, तो उस कंडीशन में हम डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका डोज की बात कर लेते तो 4 से 8 mg के रूप में IM और IV के रूप में दिया जा सकता है। 4 से 8 mg से ज्यादा नहीं देना है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, कारण से यह स्टेरॉइडल होते हैं, बहुत ही ताकत होता है, पावरफुल यह इंजेक्शन होते हैं, इसलिए गंभीर कंडीशन रहेंगे तभी आप डेक्सामेथासोन जैसे इंजेक्शनों का प्रयोग करिएगा, अदरवाइज बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। अब बात करते हैं चौथा इंजेक्शन की बात करें तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन। मिथाइल प्रेडनिसोलोन आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा तो तोड़ तोड़ का वर्ड को पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। पहले मिथाइल बोलिए, फिर प्रेडनी बोलिए, फिर सोलोन बोलिए। मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन, इसका इस्तेमाल की बात करें तो जोड़ों की गंभीर सूजन हो जाता है, जैसे कि बोले कि आपका जहाँ पर ज्वाइंटें पाई जाती है वहां पर क्या हो जाती है कि गंभीर सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन को दिया जा सकता है। जो जहाँ पर ज्वाइंटें पाई जाती है वहां पर सूजन हो जाती है और बहुत ज्यादा क्या होती है कि दर्द होती है, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लिखे कि ऑटो इम्यून रोग। ऑटो इम्यून रोग का मतलब बोले तो
या ऐसा या एक ऐसा प्रकार का रोग होता है, ऐसा रोग होता है कि बोल सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो आपका क्या बोलते हैं कि स्वास्थ्य ऊतक पाए जाते हैं, यानी बोले तो जो स्वास्थ्य सेलें होती है आपके बॉडी में, वह क्या हो जाता है कि अपने आप क्या बोलते हैं कि अपने आप का लड़ाई करने लगता है। ऑटो इम्यून क्या करता है, आपके बॉडी में जो स्वास्थ्य रहेंगे, ऊतक रहेंगे, उस पर क्या करता है, डायरेक्टली क्या बोलते हैं, हमला कर देगा, जिसकी वजह से क्या होती है कि आपकी बॉडी में क्या होती है कि बहुत ज्यादा क्या होती है कि प्रॉब्लम आ सकती है। आपके बॉडी में क्या स्वेलिंग हो सकते हैं, दर्द हो सकता है, आपके हड्डियों में दर्द हो सकता है, आपके मांसों में क्या होती है, कहीं कहीं पर क्या होती है कि दर्द होने लगती है, जो कि क्या होती है ऑटो इम्यून का रोग होता है। स्वास्थ्य जहां पर आपका क्या बोलते हैं बॉडी पूरा स्वस्थ रहेगा, वहीं पर जाकर क्या करके हमला करेगा। यह होता है, ऐसा रोग होता है। ऑटो इम्यून रोग के में इस्तेमाल किया जा सकता है प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन, बोल सकते हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन का। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझिए। तीसरा पॉइंट की बात करें तो एलर्जी की वजह से ये इन्फ्लामेशन जैसी क्या होती है प्रॉब्लम आती है। आपकी बॉडी में क्या होती है, किसी प्रकार से क्या होती है कि एलर्जी होती है, तो देखते होंगे कि एलर्जी की कंडीशन में क्या होती है कि चत्ते चत्ते से हो जाते हैं और स्वेलिंग जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन को दिया जा सकता है, आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट की बात कर ले तो नसों की सूजन होना। नहीं बोल सकते कि जो आपका क्या बोलते हैं नस पाई जाती है, नस का मतलब समझ सकते हैं जहां से आपका क्या बोलते हैं कि खून का प्रवाह होता है, रास्ता एक तरह से बोल सकते हैं, ब्लड का जो रास्ता होता है, तो उसमें क्या होती है किसी प्रकार से स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या होती है कि पेनफुल लेकर क्या होती है कि दर्दी होती है। तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन को दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। मिथाइल पेनिसिलिन इंजेक्शन का 4 जगह यूज करना है। पहला जोड़ों का, दूसरा ऑटो इम्यून रोग, एलर्जी और नसों की सूजन हो जाता है तब दिया जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका डोज में लिखा है कि 40 से 125 mg, 40 से 125 mg के रूप में देना है। आईवी के रूप में दिया जा सकता है और आईएम के रूप में दे सकते हैं। इंट्रावेनस या मसों के द्वारा दिया जा सकता है मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन का। ठीक है, गंभीर यूज में इस्तेमाल करना है, ऐसे इस्तेमाल नहीं करिएगा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है तभी आप लीजिएगा मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन का। ठीक है, लास्ट इंजेक्शन की बात करें तो टॉप 5 में से 5वां इंजेक्शन आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन होते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन ये भी क्या होते हैं कि एस्ट्रोवाइडल इंजेक्शनों में से एक आता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल की बात कर ले तो एलर्जी, त्वचा की सूजन हो जाता है। आपकी बॉडी में एलर्जी होता है, एलर्जी का मतलब जैसे हम आगे भी समझा चुके हैं कि आपकी बॉडी में किसी प्रकार से एलर्जी होगा तो स्वेलिंग हो जाएगा, चत्ते चत्ते से भी हो सकता है, लाल लाल से भी दिख सकते हैं, आपके बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। त्वचा की सूजन आ सकती है, जहाँ आपका क्या होती है मांसें पाई जाती है, स्किनिंग होती है, वहां पर क्या होती है कि सूजन इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, शौक की स्थिति में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शौक की स्थिति का मतलब बोले तो आपके बॉडी में किसी प्रकार से शौक के जैसी कोई प्रॉब्लम आएंगी, तो उस कंडीशन में भी हम दे सकते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट में लिखा है कि हाइड्रोकोर्टिसोन का चौथा पॉइंट में लिखिए अतिरिक्त सूजन होना। आपके बॉडी में क्या होती है कि अतिरिक्त बहुत ज्यादा क्या होती है सूजनी जैसी प्रॉब्लम आती है, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। 4 पॉइंट्स है। इसका डोज की बात कर लेते हैं तो लिखा है कि 100 mg आईएम और आईवी के रूप में दिया जा सकता है। 100 mg के रूप में आईएम और आईवी के रूप में दे सकते हैं। आईएम का मतलब बोले तो इंट्रामस्कुलर और आईवी का मतलब बोले तो इंट्रावेनस दे सकते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन का। ठीक है, ये 5वां इंजेक्शन था। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है पूरा वीडियो में जितनी भी इंजेक्शन बताए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।